Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear Nurians. I am your science teacher Mukhtar Ahmad and welcome to all of you in online classes of Noor School and College Mansehra. Okay, grade 6 हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे थे जिसका नाम था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कि प्लांट्स और एनिमल्स में सेल्स अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब लिंकेज के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। हमने ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल से एक्सप्लेन की, ये चीज़ें साथ में रिटन फॉर्म में भी दी हैं आपको। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, आपने अपने माइंड में इनका आंसर लाना है, सोचना है इस पर। ठीक है, व्हाट इज ए सेल? सेल क्या होता है जी? व्हाट इज ए सेल? यस, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये कहा था कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्वेश्चन नंबर 2, वाई सेल इज कंसिडर्ड ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्यों है, क्यों इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है? जी, लास्ट लेक्चर में ये बात भी हमने एक्सप्लेन की थी। हमने कहा था कि इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है सेल को क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं या यूनिसेलुलर हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलकर बनी हुई होती है। सेल ही क्या कर रहा होता है, बॉडी को बना रहा होता है। इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी सेल को तस्वर किया जाता है। ओके, और टुडे टॉपिक इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब ये जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी मीन मैनी, मल्टी से मुराद के बहुत सारे, ज्यादा, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा। सेलुलर मीन सेल, मल्टी सेलुलर ऐसे जिनमें सेल्स की तादाद ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, मैनी हो। ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सेल की तादाद ज्यादा होगी उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। अब देखते हैं, वी आर मल्टी सेलुलर, इंसान जो है हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बिकॉज आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन सेल्स। हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। आर एनिमल्स अराउंड अस आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमारे इर्द गिर्द जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में भी बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। हमने पहले ही कह दिया कि मल्टी का मतलब ही, मल्टी वर्ड का मीनिंग ही बहुत सारे है, तो इट्स मीन कि जितने ज़्यादा सेल्स होंगे हम उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या हों, बने हुए हों, कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, प्लांट्स। जी, किसी एनिमल की एग्जाम्पल बता दें कि जिसे हम कहें कि ये मल्टी सेलुलर एनिमल है। यस ऑफ कोर्स, ह्यूमन, कैटल्स, काव, गॉट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, अब हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। यूनि मीन वन होता है, मीन्स के सिर्फ एक। ओके, सेलुलर मीन सेल्स की तरफ ये इशारा कर रहा है। यूनि वन, सेलुलर मीन्स एक सेल। ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें यूनि एक ही सेल पाया जाए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। जैसे वी सी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, बिकॉज देयर साइज इज वेरी स्मॉल एंड आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है, और उनमें क्यों, और साथ साथ वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। वो सिर्फ एक ही सेल है जो होल ऑर्गेनिज्म के तौर पर वर्क कर रहा है। जैसे कोई एक सेल होगा, वो सारे के सारे फंक्शन वो खुद ही कर रहा होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। समझ आइए इसकी।
मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, इनको हम आम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, और हमने कहा था सेल का साइज़ भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। अभी इनकी बॉडी के अंदर यूनिसेलुलर में सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, इसीलिए इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। हम डिफाइन कर लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या हों, सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हुए हों, सिंगल सेल हो उनकी बॉडी, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स: यूग्लिना इज ए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज़ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारे पास यूग्लिना जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, यूनिसेलुलर है। मैं आपको डायग्राम इसकी दिखा देता हूँ। ये आपके पास यूग्लिना की डायग्राम है, ओके, जिसमें फ्लैजेलम है, ये वाला रीजन, इसकी मदद से ये क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, ओके। और बाकी इसकी ये बॉडी है, सेल वाल मौजूद है, इसमें वैक्यूल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट है, और साथ में ये न्यूक्लियस। अब ये जितनी न्यूक्लियस एक सेल में होता है, ये एक सेल है हमारे पास, ठीक है। और यह एक सेल जो है एज ए होल ऑर्गेनिज्म, पूरे ऑर्गेनिज्म के तौर पर वर्क कर रहा है। फ्लैजेलम की बात की थी मैंने, आपको डायग्राम में दिखाया था कि एक धागा नुमासी स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर हो रही थी उसकी बॉडी से, उसको फ्लैजेलम कहा जाता है। इट स्विम इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेलम। फ्लैजेलम मैंने आपको दिखाया था कि जो धागा नुमा स्ट्रक्चर थी डायग्राम में, उसको उसमें जिसकी मदद से वो क्या कर रहा होता है, पानी के अंदर तैर रहा होता है, स्विमिंग कर रहा होता है, ठीक है, यूग्लिना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लेमाइडोमोनास इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी शेप होती है वो पेयर शेप होती है, जैसे हमारे पास नाशपाती होती है, एंड ग्रीन इन कलर, और इसका जो कलर होता है, जो इसकी रंगत होती है वो ग्रीन होती है, ठीक है। इट स्विम विद द हेल्प ऑफ टू फ्लैजेला। अब इसमें भी वो वैसी स्ट्रक्चर मौजूद है जैसे हमारे पास यूग्लिना में मौजूद थी, लेकिन इसमें दो स्ट्रक्चर होती है, वो भी हम डायग्राम में देखेंगे। फ्लैजेलम दो होते हैं, इसलिए प्लूरल के लिए वर्ड फ्लैजेला यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं। यह आपके पास डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि आई स्पॉट से पीछे फ्लैजेला लिखा हुआ है, और साथ में दो धागानुमा स्ट्रक्चर निकाली हुई हैं। एक्चुअली ये फ्लैजेला है, जिसकी मदद से ये भी क्या कर रहा होता है, मूवमेंट कर रहा होता है, ओके। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। दैट इज अमीबा। अमीबा इज ए स्मॉल एनिमल, इट लिव इन वाटर। अमीबा भी क्या है, ये भी एक स्मॉल एनिमल है जो वाटर में रहता है। इट हैज़ नो परमानेंट शेप, और अमीबा की कोई ख़ास शेप नहीं होती, और इसमें फ्लैजेला वगैरह भी मौजूद नहीं होता। चलें इसकी भी डायग्राम देख लेते हैं। के पास अमीबा की डायग्राम है, जिसमें सीडोपोड या सेल मेम्ब्रेन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस और डाइजेस्टिव वैक्यूल दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एक्चुअली एक सिंगल सेल है, ये एक कंप्लीट सेल है हमारे पास, और ये एक सेल एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर वर्क कर रहा है, जिसको अमीबा कहा जाता है, ओके। अभी मैं एक और साथ में टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जिसका जो है ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेल टू सिस्टम, के ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, सेल क्या होते हैं, सेल से सिस्टम कैसे बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल क्या होता है। सेल को हमने कहा था इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the functions and processes of life are performed by a सिंगल सेल। जैसे हमने अभी यूनिसेलुलर की बात की थी कि जिनमें क्या होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म की जाते हैं सेल्स की मदद से, सेल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। और यूनिसेलुलर में क्योंकि एक ही सेल होता है, इसीलिए वो एक सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम ये लेवल देख रहे हैं, पहले सेल लेवल, सेल से आगे फिर हम टिश्यू लेवल की तरफ जाएंगे, टिश्यू से हम फिर आगे ऑर्गन लेवल की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हम सेल लेवल को देख रहे हैं। इस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेल्स परफॉर्म दीज फंक्शंस। वही काम जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल एक सेल कर रहा होता है, वही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे डिफरेंट सेल्स क्या होते हैं, मिलके वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये हमारे पास आ गया पहला लेवल जो है सेल का, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट लेवल जो है वो है टिश्यू का लेवल। ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन।
सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो क्या करे, सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसको टिश्यू कहा जाता है। मीन्स कि सेल्स जो क्या हो, सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो, सिमिलर इन फंक्शन हो, जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, वो सेल्स मिलकर टिश्यू बना देंगे। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स और मसल्स एंड ब्लड आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। हमारे जो मसल्स हैं, जो बोन्स के साथ जो गोश्त लगा हुआ है, ये मसल्स हैं। अब ये क्या है, एग्जांपल है हमारे पास किसकी, टिश्यूज़ की, और इसके साथ साथ ब्लड हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंट सेल्स मिले हुए होते हैं और फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे होते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास ह्यूमन मस्कुलर टिश्यूज या मसल्स है हमारे पास, जो एग्जांपल ऑफ एनिमल टिश्यू है, और इसके साथ साथ ये भी मसल की ही डायग्राम है जो इसकी एनाटॉमी को शो कर रहा है। देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं प्लांट्स टिश्यू, जो टिश्यूज इन प्लांट्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं मेसोफिल टिश्यू। द सेल्स विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ग्रुप टुगेदर टू मेक द मेसोफिल टिश्यू। ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब वो सेल्स क्या होते हैं, ग्रुप टुगेदर, मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और ऐसे टिश्यूज़ को मेसोफिल टिश्यू कहा जाता है, जो लीव्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यूज़। कंडक्टिंग टिश्यूज़ को वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। इन स्टेम एंड ब्रांचेस देयर आर लॉन्ग ट्यूब लाइक सेल्स। स्टेम और ब्रांचेस में क्या होता है, ट्यूब लाइक सेल्स मौजूद होते हैं, विच कंबाइन टू फॉर्म कंडक्टिंग और वेस्कुलर टिश्यू, जो क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, या इनको वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। ये वेस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है कंडक्टिंग टिश्यू का, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। कहाँ से, रूट से ये प्लांट के लीव्स की तरफ वाटर की ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ मिनरल्स की ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, फूड एंड साल्ट्स, और साथ साथ जैसे ही फूड लीव्स में बनती है तो उसको भी ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और नमकियात को ये ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। ये था हमारे पास टिश्यू लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऑर्गन क्या होता है, व्हाट इज ऑर्गन, हाउ ऑर्गन्स फॉर्म। ओके, डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज, मुख्तलिफ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, अभी हमने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक, ये सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स का ग्रुप बनता है उसको हमने टिश्यू का नाम दिया था। अब डिफरेंट टिश्यूज क्या होंगे, मिलकर काम करेंगे और ये ऑर्गन बना देंगे। ओके, डिफरेंट टिश्यूज वर्क टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। नेक्स्ट, द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब ऑर्गन में सिर्फ सेम सेल्स नहीं होंगे, बल्कि इसमें क्या होंगे, डिफरेंट सेल्स होंगे, बहुत सारी एक किस्म के सेल्स और बहुत सारी किस्म के टिश्यूज ये हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स। अगर हम एनिमल्स में देखें तो लंग्स, हार्ट, आइज, लिवर, स्टोमक एक्सेट्रा और एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में लंग्स, फेफड़े, हार्ट, आइज, लिवर, स्टोमक, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्गन की। इसके अलावा ऑर्गन की कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? ये किडनी, ये भी एक ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम आर द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर उसकी रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और स्टेम वगैरह क्या होते हैं, प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, या सिस्टम हम किसे कहते हैं। वैसे सिस्टम हम वर्ड यूज करते हैं अक्सर, तो सिस्टम क्या होता है। मैनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू मेक ए सिस्टम। क्या होगा जी, मैनी ऑर्गन्स। पहले हमने कहा था एक ऑर्गन बना, अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन क्या होंगे, मिलकर काम करेंगे, वर्क टुगेदर टू मेक ए सिस्टम, और एक सिस्टम बना देते हैं। जैसे हमारे पास सिस्टम की एग्जांपल्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये हमारे पास सिस्टम की एग्जांपल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्गन सिस्टम में जितने भी हमारे पास सिस्टम आते हैं, ह्यूमन में, एनिमल्स में या प्लांट्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कस किया, और इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया फ्रॉम सेल टू सिस्टम। अच्छा, अब हम इस टॉपिक को समराइज कर लेते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच
आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने कहा था कि हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होंगे, एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। इसके साथ इसके बाद हमने जो बात की थी, हमने कहा था दोज ऑर्गेनिज्म्स विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही सेल पर मुश्तमिल होंगे उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। बात की थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल पे, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास एंड अमीबा आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमने बात की थी सम सेल्स ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। सेम सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। एक जैसे सेल्स क्या होते हैं, मिलते हैं और ये टिश्यूज बना लेते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। डिफरेंट टिश्यूज क्या होंगे, मिलेंगे और मिलकर ये हमारे पास ऑर्गन्स बना देते हैं। नेक्स्ट इन एनिमल हार्ट, लंग्स, आई आर द ऑर्गन्स। हम एनिमल की बॉडी में अगर हम ऑर्गन की बात करें तो हम, अगर कोई आपसे पूछे तो ऑर्गन क्या होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हार्ट, लंग्स, आई वगैरह हमारे पास क्या है, ऑर्गन है। इन प्लांट्स, रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम आर दी ऑर्गन्स। प्लांट की बॉडी के अंदर रूट्स, उसकी जड़ें, लीव्स, पत्ते, फ्लावर्स, फूल और स्टेम जो है ये हमारे पास क्या हैं, ऑर्गन्स ऑफ प्लांट है। नेक्स्ट, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम। जब डिफरेंट ऑर्गन क्या होंगे, मिलकर काम करेंगे तो उसको हम सिस्टम का नाम दे देते हैं या हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये तो था आज का आप लोगों का टॉपिक। आप लोगों का जो होमवर्क है, आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस बताने हैं और साथ में एग्जांपल्स भी बतानी है कि यूनिसेलुलर की कौन कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, डिफाइन टिश्यू, आल्सो एक्सप्लेन प्लांट टिश्यूज इन डिटेल। आपने टिश्यूज को डिफाइन करना है और इसके साथ साथ हमने जो प्लांट टिश्यूज में हमने बात की थी मीजोफिल टिश्यू की और इसके साथ साथ कंडक्टिंग टिश्यू की, ये आपने एक्सप्लेन करनी है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं और आपने ये होमवर्क जो है कंप्लीट कर लेना है अपना। और साथ साथ ये हमने जितना भी लेक्चर आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, आप लोगों ने इनको याद करना है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।